श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुच सुबास सरस अनुरागा। अमिय मोरे मय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। नयन यमिय दृग दोष विभंजन, बंदौ गुरुपद पदुम परागा। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, बंदौ गुरुपद पदुम परागा। बंदौ गुरुपद पदुम परागा। अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान के पावन एवं कमलवत चरणों में सादर नमन, सादर वंदन और आप सभी विद्यार्थियों को ढेरों आशीर्वाद। अति सम्माननीय शिक्षक वृंद, अति सम्माननीय अभिभावक वृंद एवं अन्य सभी प्राचार्य आदि जो मुझे आशीर्वाद देने के लिए मेरे साथ जुड़ते हैं, आप सभी के प्रति साधिकार अभिवादन और आप सभी का मेरे इस चैनल आरएमटी गुरुकुल पर हृदय की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है। जी हाँ दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड, बेसिकली इस पर मेरा बहुत ज्यादा फोकस नहीं था। मेरा सारा फोकस यूपी बोर्ड को लेकर था। मैं लगातार यूपी बोर्ड के लिए काम भी कर रहा था। अभी आप हमारे थंबनेल पे देखे भी होंगे, हमारा जो चैनल है रविकांत मित्र त्रिपाठी, इसी नाम से चैनल हमारा संचालित होता है, इसी नाम से हमारा चैनल भी है, इसी नाम से हमारा गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन भी है यानी ऐप भी है और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम भी है। लेकिन एक नया चैनल आपके लिए है, आरएमटी गुरुकुल, जिस पर आपको सारी जानकारियां खास करके सीबीएसई बोर्ड की उपलब्ध होती रहेंगी। तो आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे इस चैनल आरएमटी गुरुकुल पर स्वागत है, अभिनंदन है। पहली बार अगर है, अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि परीक्षा तक ये चैनल आपका साथ दे। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें ये पता चल जाता है कि हमारी मेहनत आपके लिए सार्थक जा रही है। तो आज का जो हमारा विषय है, कक्षा 12वीं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जिनका मेन सब्जेक्ट हिंदी है, उनके लिए सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखा हुआ ये पाठ, जिसका नाम है बादल रात। जी हाँ बच्चों, आप हमारे थंबनेल पे पूरी तरह से देख पाएंगे। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं में जो बच्चे हैं, जो एनसीईआरटी की बुक फॉलो करते हैं, आरोह भाग 2, इसका छठा पाठ है बादल रात, जिसे लिखा है प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार पुनः आप सभी से वही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार है और यदि आपको हमारा कंटेंट, पढ़ाने का स्टाइल या हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल का कंटेंट आपको अपने लिए प्रॉफिटेबल मिलता है, यदि लगता है कि नहीं सर हमारे लिए फायदेमंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो इसके लिए हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है, आप कर सकते हैं। तो आज का विषय है बादल रात। आइए पहले इस कविता की भूमिका को समझते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग कविता को समझेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक कविता अच्छे से समझ में नहीं आएगी तब तक इस पे आधारित प्रश्न उत्तर हम कर नहीं पाएंगे। सत्य है ना? मेरा परिचय आप लोग जानते ही हैं, मैं स्वयं रविकांत मित्र त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। चैनल हमारा आरएमटी गुरुकुल, आप किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, अपने लिए सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। बादल रात।
बादल किस चीज का प्रतीक है? कहिए, बादल प्रतीक किस चीज का है? कमेंट में आप लोग हमारे साथ बताते चलिएगा, हूं हां करते चलिएगा। इसलिए करते चलिएगा क्योंकि कहानी सुनाने वाले को तभी पता चलता है कि हमारी कहानी सुनी जा रही है जब सुनने वाला श्रोता बीच में हाँ जी करता रहता है, अच्छा लगे तो ताली वाली भी बजाता रहता है। तो इससे पता चलता रहता है कि हम जो कर रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है। लेकिन जब आप पूरी तरह से साइलेंट होते तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम जो कर रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। क्यों? तो एक हमारे साथ गड़बड़ क्या है, मैं चाहता हूं लाइव क्लासेस लेना, लेकिन अभी यूट्यूब हमको अलाउ नहीं कर रहा है लाइव क्लासेस लेने के लिए, क्योंकि लाइव क्लास लेने के लिए 1000 सब्सक्राइबर की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो फटाफट अगर आप लोग इसको पूरा करवा देते ना, तो मैं आप लोग के कुछ टॉपिक्स जो है लाइव ले लेता। खास करके जो पत्रकारी लेखन वगैरह का जो टॉपिक है, अनुच्छेद लेखन, पत्रकारीय लेखन, पत्र लेखन वगैरह के जो टॉपिक्स हैं, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, उनको मैं लाइव ले लेता। लेकिन इसके लिए 1000 सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट है। अगर वहां तक आप लोग इस चैनल को जल्दी से जल्दी पहुंचा दें तो फिर मैं लाइव क्लासेस आपको ले पाऊंगा, और लाइव क्लासेस में आपको 1 to 1 मैं सीधे डिस्कशन करूंगा, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पाऊंगा। फिलहाल जो हमारे सामने है उस पर बात करते हैं। बादल जब आकाश में आने लगते हैं ना, तो चारों तरफ खुशियां छाने लगती हैं। कारण क्या है? क्यों? अच्छा, बरसात के मौसम में आप खुद सोचिए कि जब बादल उमड़ने घुमड़ने लगते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम बारामदे में बैठ जाएं, एक कप अगर चाय मिल जाए तो हम बादलों को देखते रहें। और अगर बारिश शुरू हो जाए तो फिर क्या पूछना है, कुछ भी काम कर रहे हो, सारा काम छोड़ करके हम केवल बारिश देखने के लिए बैठ जाते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि है तो कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ सर सत्य कह रहे हैं। बारिश, बादल, बादलों का जो भी ये ऑरा होता है, जो एटमॉस्फेयर जो क्रिएट होता है ना, वो स्वतः देखने के लिए हृदय ललचाने लगता है, मन अंदर से उमड़ने लगता है ना? वर्तमान में इस कविता में भी बादल का क्या वही महत्व है? क्या बादल को किसी और महत्व में रेखांकित किया है हमारे पंत जी ने? तो इसको जानिएगा। यहां पे वर्तमान में जो हमारा बादल है, यह बादल क्रांति का बादल है। किसका बादल है? क्रांति का बादल है, इंकलाब का बादल है, यानी शोषण के विरुद्ध गर्जना करने वाला बादल है। यह जो कविता है, यह मुख्यतः दो वर्गों के बीच की खाई को स्पष्ट करने वाला पाठ है। एक हमारा मजदूर वर्ग और दूसरा हमारा पूंजीपति वर्ग। यानी एक कारखानों का मालिक जो मजदूरों को शोषण के साथ अपने यहां नौकरी देता है, मजदूरों के श्रम का उपयोग तो करता है, लेकिन उनको पर्याप्त धन नहीं देता है, उनका पर्याप्त पारिश्रमिक नहीं देता है। यानी एक वर्ग है मजदूरों का, यानी उन श्रमिकों का जो अपने पसीने को, जो अपने मेहनत को लगा करके उस कारखाने को चलाने का कार्य करते हैं। और दूसरा वर्ग है उस कारखाने के मालिक का, जो चाहते हुए भी उनके मजदूरों का पर्याप्त पारिश्रमिक न देते हुए मजदूरों के श्रम का शोषण करता है। मजदूरों को अपनी आवाज कैसे पहुंचाई जाए पूंजीपति वर्ग तक, उसमें यह बादल बड़ा सहायक प्रतीत होता है। और सुमित्रा नंदन पंत का जो बादल है, खास करके इस कविता का जो बादल है, वह बादल क्रांति का प्रतीक है, मजदूरों की आवाज का प्रतीक है। और बादल की गर्जना में मजदूर वर्ग जो है, शोषित वर्ग जो है, जो श्रमिक वर्ग है, वो उत्साह देखता है। और सुमित्रानंदन पंत जो हमारा कवि है, वह इन्हीं बादलों की गर्जना में यह भी दिखाने का प्रयास करता है कि यह जो बादलों की गर्जना है, अर्थात मजदूरों की जो आवाज है, शोषित वर्ग की जो क्रांति की आवाज है, यह पूंजीपतियों को भय व्याप्त करा देती है, डरा देती है। बादल की गर्जना एक वर्ग को प्रसन्न करती है और एक वर्ग को दुखी करती है, घबराहट में डाल देती है, आतंक में डाल देती है। शायद आपको कविता की भूमिका समझ में आ चुकी होगी। बादल एक ही है, बादल का गर्जना भी एक ही है, लेकिन वह बादल की गर्जना जो हमारा पूंजीपति वर्ग है, जो मालिक वर्ग है, जो शोषण करने वाला अर्थात शोषक वर्ग है, उसके हृदय में भय उत्पन्न करती है। वहीं पे इसी बादल की गर्जना जो शोषित वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उसके हृदय में उल्लास और उत्साह का जन्म देती है। आइए इन्हीं दोनों विषयों को ध्यान में रख करके इस कविता का हम अर्थ निकालेंगे, और शायद यह कविता ज्यादा आपके नजदीक पहुंच पाएगी। शुरुआत करते हैं। कविता की पहली पंक्ति कहती है, तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया।
यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के, आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं। ऐ विप्लव के बादल ये अंकुर ताक रहे हैं। क्या कहता है हमारा कवि? तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। आप लोगों ने एक मुहावरा पढ़ा होगा, वहीं से मैं इस कविता को शुरू करूंगा। 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात। ये मुहावरा आपने सुना है? यदि सुना है तो प्लीज आप हमें बताइए। यस सर, सुना है। इस मुहावरे का अर्थ होता है कि खुशियां कुछ दिन की होती हैं, लेकिन दुख की समय सीमा लंबी होती है। खुशियां अगर आपके जीवन में है, सौभाग्य आपके जीवन में है, तो इतराइए मत, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, क्यों? शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। यही कवि कहता है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया हमेशा मंडराती रहती है। सुख अस्थिर है, यानी अगर आपके जीवन में सुख है, देखिए हर व्यक्ति को यह कामना होती है, हर व्यक्ति के जीवन की इच्छा होती है कि हमारे जीवन में सुख ही सुख हो। उस सुख को वह किसी भी कीमत पे खोने नहीं देना चाहता, हर व्यक्ति। मैं भी चाहता हूं कि मेरे जीवन में जो सुख है, मेरे जीवन में जो आनंद है, मेरे जीवन की जो खुशियां, वो कभी समाप्त ना हो। इसलिए इन खुशियों के ऊपर दुख की एक साधारण छाया मंडराती रहती है। ऊपर रूपक लिया है समीर सागर। समीर माने होता है हवा। समीर माने क्या होता है? हवा। और सागर का मतलब होता है संसार। सागर यहाँ पे प्रतीक किस चीज का है? विशालता का। यानी सुख पर, कैसा सुख? अस्थिर सुख, ऐसा सुख जो ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है, उसके ऊपर दुख की छाया वैसे ही मंडराती रहती है जैसे सागर के ऊपर हवाएं मंडराती रहती हैं। सागर में उठने वाली लहरों की वजह से जो हवाएं चलती रहती हैं, कभी इधर से चलेंगी कभी उधर से चलेंगी, हवा की कोई दिशा निर्धारित नहीं होती है, जिधर की लहरें उधर की हवा। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी सुख के ऊपर दुख की छाया हमेशा मंडराती रहती है। आगे कहता कवि, जग के दग्ध हृदय पर, दग्ध हृदय जले हुए हृदय पर, दुखी हृदय पर। दग्ध हृदय का मतलब होता है वह हृदय जो जला हुआ है। जला हुआ है अर्थात धोखा खाया हुआ है, दुखी है, परेशान है, कष्ट में है, संताप में है, ऐसे हृदय को कहा गया दग्ध हृदय। कहा जग के दग्ध हृदय पर निर्दय, निर्दय माने क्रूर, विप्लव, विप्लव माने होता है विपदा, बहुत बड़ी विपत्ति की प्लावित माया। प्लावित कहते हैं जिसको पानी में पूरी तरह से डुबा दिया गया। यानी इस संसार में कुछ वर्ग ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर निर्दयता से, क्रूरता के साथ उनके हृदय को जलाया गया है, यानी कष्ट डाला गया है, दुख डाला गया है, संताप डाला गया है। अब यहाँ पे संसार में जिनके ऊपर निर्दयता पूर्वक विप्लव डाला गया है, यही वह मजदूर वर्ग है, और जिसने निर्दयता पूर्वक विप्लव डाला है वही पूंजीपति वर्ग है। अब यहीं से कविता स्टार्ट करते हैं। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, रणतरी युद्ध की नौका, एक ऐसी नौका जिस पर बैठ करके हम युद्ध को जीतने के लिए जाते हैं। यानी अगर हम सागर में हैं, यदि हम किसी पानी के स्रोत में हैं, तो हमें युद्ध जीतने के लिए जिस वाहन की आवश्यकता है वह वाहन क्या हो सकता है? वो युद्ध पोत ही तो हो सकता है। तो यहाँ रणतरी का तात्पर्य है युद्ध की नौका। यह तेरी रणतरी, यह तुम्हारी जो युद्ध की नौका है, यह आकांक्षाओं से भरी हुई है, इच्छाओं से भरी हुई है। हमें यह मिल जाए, हमें वह प्राप्त हो जाए, हम इसको अपने अधिकार में ले लें। ध्यान रखिएगा, घन, घन का मतलब होता है, घन किसे कहते हैं? बादल को कहते हैं। भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, जब गर्जना होती है। भेरी किसको कहते हैं? नगाड़ा को कहते हैं। जो युद्ध के समय नगाड़े बजते हैं, ढम ढम, जो बड़े बड़े ढोल होते हैं ना, नगाड़ा। आप लोग देखे होंगे अभी दशहरा के अवसर पर बहुत सारे जो क्लब वाले हैं बजवाते हैं, या मुहर्रम के अवसर पर बड़े बड़े जो ढोल बजते हैं, उसको कहा भेरी, युद्ध का बाजा। कहा बादलों की गर्जना जो है ना, वो बिल्कुल वैसे लगती है जैसे युद्ध के ताशे, युद्ध के बाजे बज रहे हैं। और उनसे क्या होता है? सोए हुए जो अंकुर हैं, यानी जो दबा हुआ कुचला हुआ जो मजदूर वर्ग है, वह मजदूर वर्ग के जीवन में आशा का एक नया संचार होता है।
जिस प्रकार से बादलों की गर्जना से धरती के गर्भ में छोटे छोटे सोए हुए अंकुर यानी छोटे छोटे पौधे खिलखिला उठते हैं, प्रसन्न हो उठते हैं कि बादल गर्जना कर रहा है, अब बारिश होगी, और बारिश होगी तो हम खिलखिला करके ऊपर आ जाएंगे, हमको पोषण प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बादलों की गर्जना से यानी क्रांति की गर्जना से जब माहौल ऐसा बनता है कि नहीं, हम शोषक वर्ग के प्रति, पूंजीपति वर्ग के प्रति क्रांति करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो जो मजदूर वर्ग है, जो छोटे छोटे जो अंकुर हैं, यानी काम करने वाले छोटे छोटे जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, वो उत्साहित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और अपना सिर ऊंचा करके उन विप्लव के बादलों की तरफ ताकना शुरू कर देते हैं कि हे आंदोलन के बादलों, हे क्रांति के बादलों, आओ हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम हमारे साथ चलो और मिल करके इस पूंजीपति वर्ग के प्रति हम अपना विद्रोह दर्ज कराते हैं। तात्पर्य क्या है? मजदूरों का एक वर्ग आंदोलन कर रहा है, तो जो आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनका प्रतिनिधि है बादल। यहां पर एक बार पूरी कविता को देखेंगे, या पूरी कविता कहती है कि हमेशा सुख के ऊपर दुख की छाया सदैव मंडराती रहती है, या संसार जिसकी वजह से दुखी है, या संसार जिसकी वजह से शोषित है, उन लोगों के प्रति विद्रोह की ज्वाला सबके हृदय में सदैव जलती रहती है, उनके खिलाफ युद्ध की नौका हमेशा तैयार रहती है। ध्यान रखिएगा, आज आप किसी को दबा रहे हैं, आज हो सकता है आप शक्तिशाली हैं तो किसी के साथ निर्दयता का व्यवहार कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जिसके ऊपर आप दबाव डाल रहे हैं, जिसका शोषण आप कर रहे हैं, जिसके श्रम का ह्रास आप करवा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नीचे से दबा हुआ सुलग रहा है और किसी दिन वह युद्ध की नौका तैयार करके आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। लिखा है यहाँ पे, यह जो तुम्हारी रणतरी है, युद्ध की नौका है, यह बादलों की गर्जना से वैसे ही प्रसन्न हो रही है जैसे बड़े बड़े ढोल बजने से युद्ध के लिए चलने वाले वीर उत्साहित हो जाते हैं। जो मजदूर वर्ग है, जो आज तक दबा हुआ था, शोषित था, आज बादलों की गर्जना में वह वीर रस के ढोल की आवाज को पा करके आज बड़ा प्रसन्नचित और उत्साहित होकर के उस पूंजीपति वर्ग से लड़ने के लिए अपने युद्ध की नौका सजा करके चल पड़ा है। और बादलों की जो गर्जना है, अर्थात आंदोलन का जो, क्रांति का जो, इंकलाब जिंदाबाद की जो आवाज है, जो स्वरूप है, वह स्वरूप उसके जीवन में किस प्रकार ला रहे हैं? बिल्कुल वैसे ही प्रसन्नता ला रहे हैं जैसे बादल के आने से छोटे छोटे अंकुर प्रफुल्लित और प्रसन्नचित हो जाते हैं। और ये सारे के सारे मजदूर वर्ग उन्हीं छोटे छोटे अंकुरों की तरह, जैसे छोटे छोटे अंकुर बादलों की तरफ देखना पसंद करते हैं कि जैसे ही बादल बरसेगा हमारे जीवन में आनंद आ जाएगी, वैसे ही छोटे छोटे या सोचे जो मजदूर है, जो श्रमिक है, जो दबित शोषित कुचले हुए जो लोग हैं, ये उन आंदोलनकारियों के नेतृत्व करता क्रांतिकारियों की तरफ आंख उठा के देख रहे हैं कि वाह, आप लोग आ गए हैं, अब आइए आगे आगे चलिए, पीछे पीछे हम लोग चल करके आपका सहयोग करेंगे और हम इस पूंजीपति वर्ग से लड़ करके जीतेंगे। आगे की बात करेंगे। कविता आगे कहती है, फिर गर्जन, बार बार गर्जन, फिर गर्जन, बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन कर कैसे घोर वज्र हुंकार। लिखा इन्होंने, फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार। जैसे ही बादल गर्जना करता है, भीषण गर्जना के बाद बादल क्या करता है? प्रलयंकारी वर्षा करता है, मूसलाधार बारिश करता है। इस बारिश से पूरा का पूरा संसार हृदय थाम लेता है, भयभीत हो जाता है, डर जाता है, कांपने लगता है। कैसे? सुन सुर घोर वज्र हुंकार, मानो ऐसा लगता है कि वज्र की हुंकार हो रही हो। वज्र यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है, जो दधीच की हड्डियों से बनाया गया था। आपको पता है ना, दधीच की हड्डियों से बनाया गया था वृत्रासुर को मारने के लिए वज्र। बादलों की गर्जना से जो पूंजीपति वर्ग है वो वैसे ही डर जाता है। अर्थात मजदूरों का जब आंदोलन चलता है, मजदूरों के जो क्रांतिकारी नेता जब पूंजीपति वर्ग पे शोर मचाते हुए हल्ला करना शुरू करते हैं, तो यह बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे बादलों की गर्जना हो। और इन बादलों की गर्जना से मजदूर वर्ग तो उत्साहित है, प्रसन्नचित है, लेकिन उसी का जो हमारा बादल है, उसकी वजह से जो पूंजीपति वर्ग है, जो शोषक वर्ग है, वो क्या करता है? वो घबरा जाता है, वो डर जाता है। लिखा है, अशनिपात से सापित उन्नत शत शत वीर, छत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। ये ध्यान रखिएगा, ये 3 लाइन एक साथ आप जोड़ के चलिएगा। अशनिपात, बिजली के गिरने से, अशनि माने होता है बिजली, वज्र वाली जो बिजली है, उस बिजली के गिरने से उन्नत शत शत वीर, 100 ऐसे वीर जो ऊंचे हैं, छत विक्षत हो जाते हैं, उनका शरीर टूट फूट जाता है।
अचल का तात्पर्य यहां से लिया गया है पर्वतों से, कि जैसे अगर बादल की गर्जना के साथ अगर बिजली गिर जाए तो बड़े से बड़ा पर्वत भी टूट फूट करके एकदम छत विक्षत हो जाता है, उसी प्रकार से ये घोर वज्र हुंकार, मजदूरों की दमदार आवाज सुन करके, वज्र के जैसी हुंकार, इंकलाबी आवाज सुन करके, आंदोलन की आवाज सुन करके ये सारे जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, जो शोषण करने वाले मालिक वर्ग के लोग हैं, ये बिल्कुल वैसे ही घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं, जैसे बिजली गिरने से बड़े बड़े पर्वत टूट करके गिर जाते हैं। शब्द पकड़िएगा, बिजली के गिरने से उन्नत शत शतवीर सौ सौ बड़े बड़े अचल शरीर वाले पर्वत छत विछत हो जाते हैं, वैसे ही मजदूरों के हुंकार से, इस क्रांति की आवाज से पूंजीपति वर्ग के बड़े बड़े लोग भी क्या होते हैं, धराशायी हो जाते हैं, टूट जाते हैं। वे पर्वत जो गगन को स्पर्श करने वाले थे, इतने ऊंचे थे कि गगन को स्पर्श करते थे, ऐसे धैर्यवान थे जो किसी भी तरह की स्पर्धा ने प्रतियोगिता में हिलते नहीं थे, यानी मजबूती से अपनी जगह पे खड़े रहते थे, वे पर्वत भी आज हिल गए हैं। कैसे? इस वज्र की आवाज को सुन करके। लेकिन उसी वज्र की आवाज से, ध्यान रखिएगा, जहां पूंजीपति वर्ग डर गया है, हिल गया है, कांप गया है, छत विछत हो गया है, टूट के खंड खंड हो गया है, वहीं पर ये छोटे पौधे लघुबार हंस रहे हैं, प्रसन्नचित हो रहे हैं। अर्थात मजदूरों के परिवार के जो छोटे छोटे लोग हैं, वह श्रमिक वर्ग जो लड़ाई लड़ने के लिए बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है, वह यूनाइट है, इस वजह से वे बड़े प्रसन्नचित कह रहे हैं, वाह क्या शानदार आंदोलन हम लोगों ने किया, हमारी आवाज ने पूरे इसने व्यवस्था को हिला दिया है। छोटे पौधे यहां प्रतीक है उन मजदूरों के, उन कमजोर व्यक्तियों के, जो एक साथ मिल करके इस आंदोलन का स्वरूप बनाए हुए हैं। छोटे पौधे जो लघु पौधे हैं, वे क्या कर हंस रहे हैं, प्रसन्नचित हो रहे हैं। सस्य अपार, सस्य माने होता है फसलें, सस्य माने क्या होता है, फसलें, छोटे छोटे घास जैसे पौधे जिनकी वास्तव में कोई अपनी क्षमता नहीं है। अच्छा, घास की क्या क्षमता है, छोटे पौधों क्या क्षमता है, जब कुचल दो तभी समाप्त हो जाएंगे। आप थोड़ा सोचो, अगर कोई इतना मोटा महुआ का पेड़ हो, इतना मोटा जामुन का पेड़ हो, आम का पेड़ हो, सागौन का पेड़ हो, तो आप उसको गिरा नहीं पाएंगे। लेकिन जमीन पे चलते हुए छोटे छोटे घास फूस के पौधे होंगे तो पैर से मसल देंगे, समाप्त हो जाएंगे। क्या औकात है उनकी। उसी घास फूस जैसे छोटे छोटे पौधों की तरह यह मजदूर, जिनकी अपनी कोई क्षमता नहीं है, आज वो प्रसन्नचित हैं, और सागौन और आम के पेड़ जैसे मोटे मोटे पर्वतों के जैसे स्थिर पूंजीपति लोग आज डर गए हैं, हिल गए हैं। ये छोटे छोटे पौधे प्रसन्नचित होकर के, हिल हिल करके, खिल खिल करके हाथ हिलाते हैं, तुझे बुलाते हैं। और इसी विप्लव रव से, रव माने होता है आवाज, और विप्लव माने मैंने बताया था विपत्ति, बहुत बड़ी आफत, इसी आफत रूपी इतनी बड़ी जो घोर घनघोर आवाज है ना, इसी से वो शोभा पाते हैं, प्रसन्नचित होते हैं, आनंदित होते हैं। कुल मिला के कविता कहना यह चाहती है कि छोटे छोटे मजदूर वर्ग के लोग जो 200-400-500 रुपए पे कंपनियों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, इनकी इतनी क्षमता नहीं है कि फैक्ट्री को हिला दें, लेकिन यूनाइट होकर के जब एक साथ ये आंदोलन करते हैं, क्रांति करते हैं, तो फैक्ट्री का मालिक डर जाता है, हिल जाता है। आगे बढ़िए। कहते हैं हमारे मजदूर आपस में चर्चा करते, कहते हैं अट्टालिका नहीं है रे, अरे यह आतंक भवन है। मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं, वो लोगों की वजह से फंस रहा था। अट्टालिका नहीं है रे, आतंक भवन। अरे ये जो पूंजीपति लोग, ये जो हमारे मिलों के मालिक, वो बड़ी बड़ी जो मकानों में रह रहते हैं ना, अट्टालिकाओं में रह रहे हैं, ये अट्टालिका नहीं है, मत सोचो कि बहुत बड़ा शानो शौकत का मकान बना के रह रहे हैं। अरे ये आतंक का भवन है, उसमें अंदर बैठे बैठे डर रहे हैं, कांप रहे हैं। जानते हो क्यों? सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पावन। पंख माने होता है कीचड़, पंख माने कीचड़, जल का विप्लव, जल का प्लावन, यानी पानी को डुबा देना। प्लावन का मतलब होता है पानी से सब कुछ डुबा देना, और विप्लव का मतलब आप जान चुके हैं, आफत, समस्या, बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी आपदा। कहा देखो जल विप्लव पावन सदा पंख पर ही होता है। हाँ, यहाँ पे पंख का एक अर्थ लेंगे पलंग, पंख मतलब पर्यंक से लिया गया है पलंग, यानी ये जो बड़े बड़े लोग जो गद्दी लगा करके आराम से खुशनसीब होकर सोए हुए हैं ना, इन्हीं के ऊपर आफत आई हुई है। अरे भाई साहब, क्षुद्ध प्रफुल्ल जलज से छला सकता नहीं। प्रफुल्ल जलज, खिले हुआ कमल, खिला हुआ कमल,
कैसा? छोटा सा खिला हुआ कमल है ना, उसके ऊपर जब पानी गिरता है ना, तो वह मोती की तरह छलकता है, चमकता है। सोच लीजिए, हम मजदूर हैं, हमारा जो पसीना है ना बेटा, वो पसीना मोती की तरह छलकता है। लेकिन ये जो पूंजीपति, जो शोषक वर्ग है ना, इनके माथे पे जब पसीना आता है तो ब्लड प्रेशर होता है, वो हॉस्पिटल खोजते हैं। कहा, ये अट्टालिका नहीं है, आतंक भवन है। हमेशा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन। और क्षुद्र यानी छोटे, प्रफुल्ल माने खिले हुए, जलज माने कमल पर सदैव नीर छलकता है, पानी छलकता रहता है, मोती के जैसे दाने चमकते हैं उस पे। और आपको पता है, हम मजदूर लोग हैं, चाहे रोग हो चाहे शोक हो, शोक माने विपत्ति, आफत, चाहे रोग हो, चाहे हम बीमार पड़े, चाहे शोक हो, चाहे हमारे जीवन में कोई कष्ट आ जाए, यह शैशव का सुकुमार शरीर, यह बालकपन का जो सुकोमल शरीर है ना, यह सदैव हंसता रहता है, प्रसन्न रहता है। हम अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होते। ये लोग आज भय के मारे डरे हुए हैं, दबे हुए हैं। हमारा जो है ना, हमारी स्थिति ऐसी ही है, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे रोग हो चाहे शोक हो, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। कभी कहता है रुद्ध कोश है। कोश का मतलब होता है संपत्ति, संपत्ति रुकी हुई है, नहीं आ रही है, संपत्ति का आना बंद है। तोष का मतलब होता है संतुष्टि, क्षुब्ध है, दुखी है। हाँ, अंगना अंग से लिखते भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। अंगना का मतलब होता है स्त्री, स्त्री के अंग से लिपटे हुए भी, यानी अपनी परिवार के साथ रहते हुए भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। अंक माने होता है गोद। ध्यान रखिएगा, ये जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं ना, ये लोग अपनी पत्नी, अपने परिवार के साथ रहते हुए भी कांप रहे हैं, और हम मजदूर लोग अकेले सीना खोल के खड़े होकर क्रांति कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांक रहे हैं। यह जो वज्र रूपी गर्जना से जो बादल गर्जना कर रहा है, यह धनी लोग दुखी हो करके अपने नेत्रों को बंद करके अपना मुंह छुपा के भाग रहे हैं। यानी इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आकर के हमारा सामना कर सके। यद्यपि हम लोग कैसे हैं? जीर्ण बाहु है, हमारी बाहें कमजोर हैं, शीर्ण शरीर, हमारा शरीर भी बहुत ज्यादा दुर्बल है, फिर भी हमसे ये भय के मारे कांप रहे हैं। ऐ बादलों, यह कृषक शरीर, यह किसान का शरीर तुझे बड़े प्रेम से बुला रहा है। आ जाओ मेरे बादलों, आ जाओ। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम आओगे तो यह क्रांति उभरेगी, तुम आओगे तो पानी बरसेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारा सारा जो सार है, हमारी जो सारी मेहनत है, हमारी जो सारी हिम्मत है ना, उसको इन पूंजीपतियों ने चूस लिया है। केवल हार मांस ही आधार बचा है। हे जीवन का पारावार, पारावार वैसे तो कहते हैं समुद्र को, यहाँ पे पारावार का अर्थ लेंगे हमारे जीवन को संचालित करने वाले। हे ईश्वर, इन बादलों को हमारे पास भेज दो। हे विप्लव के वीर, हे विप्लव के वीर बादलों आओ। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का पूरा जो सामर्थ्य था वो इन पूंजीपतियों ने चूस लिया है। तुम्हारे भरोसे, तुम्हारी क्रांति के भरोसे हम इनको भय युक्त करके अपने आप को स्थिर कर सकते हैं। इसलिए हे जीवन के पारावार, हे बादलों आ जाओ और आ करके हमारी मदद करो। ये रही कविता बादल राग। कैसी लगी? एक बार प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग व्यक्तिगत रूप से हैं तो वैसे शिक्षक, मैं कोई कंटेंट क्रिएटर या क्या बोलते हैं डिजिटल क्रिएटर मैं नहीं हूं। बेसिकली मैं एक शिक्षक हूं और प्रयास करता हूं अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा अच्छी चीज में उपलब्ध कराऊं। तो एक बार प्लीज आप लोग अगर कमेंट करके मुझे ये बता देंगे कि सर वीडियो अच्छी लगी, खराब लगी, आपने यहाँ गलती कर दी, सर आपने यहाँ पे बहुत अच्छा समझाया, तो उससे हमको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। और प्लीज अगर, हाँ बिल्कुल मैं अगर लगा के कह रहा हूं, अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को प्लीज एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको भरोसा हो जाए कि इस चैनल से आपको परीक्षा तक अच्छी मदद मिल सकती है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, ठीक है, अगर जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवा देते हैं, ठीक है, तो हम आपके लाइव क्लासेस भी लेने लगेंगे। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करके प्लीज आप लोग रिक्वेस्ट करके, ज्यादा नहीं, 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवा देंगे तो मैं लाइव क्लासेस लेने लगूंगा। तो आपको 1-to-1 क्लासेस जब मिलने लगेंगे ना, तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो लाइव स्ट्रीम में मैं सॉल्व कर पाऊंगा, शायद, जो मतलब मेरी इच्छा है। तो आज की बस इतना ही था। और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, सम्मानित शिक्षकों के प्रति हार्दिक अभिवादन। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सादा जय श्री सीताराम।
क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं के लिए जो बच्चे हैं, आरोह भाग 2 का ये छठा पाठ, जिसका नाम है बादल राग, जिसे लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। तो मैं रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।